नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द नर्सिंग नोट्स यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं फार्माकोलॉजी की सेकेंड यूनिट जिसका नाम है कीमोथेरेपी। अब कीमोथेरेपी के अंदर बहुत सारे ड्रग्स आते हैं जिसमें हम देखते हैं मैक्रोलिड्स। ठीक है, मैक्रोलिड्स होता क्या है, इसके क्लासिफिकेशन देखेंगे हम। आइए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज मैक्रोलिड्स? ठीक है, मैक्रोलिड्स आर अ क्लास ऑफ ड्रग्स दैट यूज टू मैनेज एंड ट्रीट वेरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है, मैक्रोलिड्स एक प्रकार का ड्रग है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में हेल्प करता है। देखते हैं एजिथ्रोमाइसिन, क्लोरिथ्रोमाइसिन एंड इरिथ्रोमाइसिन आर कॉमनली यूज टू ट्रीट इन्फेक्शन। ठीक है, जो तीन प्रकार के ड्रग्स बताए हैं, एजिथ्रोमाइसिन, क्लोरिथ्रोमाइसिन एंड इरिथ्रोमाइसिन, ये कॉमन ड्रग है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीटमेंट में हेल्प करते हैं। लाइक निमोनिया हो गया, साइनेस्टिक हो गया, फेरेंजाइटिस एंड टॉन्सिल्स, ये जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है इनके ट्रीटमेंट में ये ड्रग्स यूज होते हैं। दे आर ऑल्सो यूज इन कॉम्प्लिकेटेड स्किन इन्फेक्शन। ठीक है, ये स्किन इन्फेक्शन में भी हेल्प करते हैं क्या, मैक्रोलिड्स। देखते हैं, मैक्रोलिड्स प्रिवेंट बैक्टीरियल फ्रॉम ग्रोविंग। ठीक है, मैक्रोलिड्स जो होता है वो प्रिवेंट करता है, जो बैक्टीरिया के ग्रोथ होता है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है। दे आर ऑफ्टन यूज टू ट्रीट इन्फेक्शन इन पीपल हु आर एलर्जिक टू पेनिसिलिन। ठीक है, और साथ ही साथ मैक्रोलिड्स आर ऑल्सो यूज टू ट्रीट इन्फ्लामेशन। मैक्रोलिड्स इन्फ्लामेशन को भी ठीक करने में हेल्प होता है, और साथ ही साथ जो पेनिसिलिन की एलर्जी होती है उसको जो बहुत सारे लोगों में पेनिसिलिन खाने से एलर्जी होती है उसको एलर्जी को भी रिड्यूस करता है। टाइप्स ऑफ मैक्रोलिड्स देख लेते हैं हम। इरिथ्रोमाइसिन, क्लोरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन और रोक्सिथ्रोमाइसिन, ये 4 टाइप्स के टाइप्स होते हैं। अब सबसे पहले इरिथ्रोमाइसिन देख लेते हैं। इरिथ्रोमाइसिन होता क्या है? इरिथ्रोमाइसिन इज अ क्लास ऑफ मेडिकेशन कॉल्ड माइक्रोलिड्स एंटीबायोटिक। ठीक है, इरिथ्रोमाइसिन जो होता है एक मेडिकेशन है जो कि एंटीबायोटिक है मैक्रोलिड्स की। इट इज वर्क बाय स्टॉपिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, इरिथ्रोमाइसिन क्या है, जो बैक्टीरिया का ग्रोथ होता है उसको रोकने के लिए यूज होती है। एंटीबायोटिक्स सच एज इरिथ्रोमाइसिन विल नॉट वर्क फॉर कोल्ड, फ्लू और अदर वायरल इन्फेक्शन। ठीक है, इरिथ्रोमाइसिन जो होता है वो कोल्ड मतलब खांसी, फ्लू, कोई फ्लू होता है, और अदर वायरल इन्फेक्शन के लिए यूज नहीं होता, सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए यूज होता है। इट वाज डिस्कवर्ड इन 1952। ठीक है, ये 1952 में डिस्कवर हुआ था, इसको बनाया गया था। इट इज पुअरली सोल्यूबल इन वाटर, ये पानी के अंदर बहुत कम मात्रा में एब्जॉर्ब होता है। और इरिथ्रोमाइसिन का ट्रेड नेम देख लेते हैं, इमाइसिन एर इरिथ्रोसिन, ये इसका ट्रेड नेम हो गया। ठीक है, यूज देख लेते हैं इरिथ्रोमाइसिन का। माइल्ड टू मॉडरेट रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। ठीक है, जो छोटे और बड़े रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होते हैं उनके लिए यूज होता है। और लाइक स्किन इन्फेक्शन हो गया, स्किन इन्फेक्शन के लिए भी यूज होता है। और सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन जो हमारी बॉडी के अंदर होता है उसके लिए भी इरिथ्रोमाइसिन का यूज होता है। आइए कॉन्ट्राइंडिकेशन देखते हैं इसका। कॉन्ट्राइंडिकेशन में हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है और लीवर डिसीज हो सकती है। ठीक है, और प्रिकॉशन देख लेते हैं किन किन को नहीं दिया जाता है एरिथ्रोमाइसिन। प्रेगनेंसी में नहीं दिया जाता है। लैक्टेटिंग वुमेन जो होती है जिनको प्रेगनेंसी जिससे 6 मंथ या 8 मंथ चलता रहता है उनको कभी नहीं दी जाती है। और ब्रेस्ट फीडिंग जो माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती है उनको भी इरिथ्रोमाइसिन नहीं दी जाती। गैस्ट्रिक, हमारे किसी भी ह्यूमन बीन के अंदर अगर ज़्यादातर गैस बन रही है पेट के अंदर तो उस इंसान को भी इरिथ्रोमाइसिन नहीं दी जाती। हेपेटिक और जीआई डिसीज। ठीक है, हेपेटिक जो होता है और जीआई गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसीज जिसको होती है पेट से संबंधित बीमारी जिनको होती है उसको भी नहीं दी जाती। और सीजर डिसऑर्डर, ठीक है, जो सीजर होता है हल्का सा, ये मेंटल में होता है। ठीक है, मेंटल में सीजर डिसऑर्डर होता है, उसको भी नहीं दी जाती। डोसेज देख लेते हैं। एडल्ट 250 mg एवरी 6 आवर। ठीक है, 250 mg दी जाती है एडल्ट के, और 500 mg एवरी 12 आवर्स। ठीक है, ये एडल्ट में दी जाती है। अब चाइल्ड में देख लेते हैं 100 to 250 mg पर 6 आवर्ली। ठीक है, चाइल्ड में ये दी जाती है। क्लोरिथ्रोमाइसिन देख लेते हैं सेकेंड ड्रग। क्लोरिथ्रोमाइसिन इज अ माइक्रोलिड्स एंटीबायोटिक। ठीक है, ये भी एक माइक्रोलिड्स एंटीबायोटिक है। क्लोरिथ्रोमाइसिन इट इज यूज टू ट्रीट प्रिवेंट सर्टेन काइंड ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है, क्लोरिथ्रोमाइसिन भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए यूज होती है। क्यों? क्योंकि ये भी एक माइक्रोलिड्स एंटीबायोटिक है। इट इज नॉट, इट विल नॉट वर्क फॉर कोल्ड, फ्लू और अदर वायरल इन्फेक्शन।
ठीक है। तो ये भी जो होती है ये वायरल इन्फेक्शन और कोल्ड फ्लू के लिए नहीं यूज होती है, ये सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए यूज होती है ये भी। इसका कॉमन ब्रांड नेम देख लेते हैं, बाइक्सीन, ठीक है, बाइक्सीन, ये कॉमन ब्रांड नेम है इसका। दे दे नीड टू नो इफ यू हैव एनी ऑफ डिसीज ऑफ दिस कंडीशन, ठीक है। किन किन कंडीशन में क्लोरिथ्रोमाइसिन नहीं दी जाती, ठीक है, हार्ट डिसीज में नहीं दी जाती है, और स्टोरी ऑफ इरेगुलर हार्ट बीट, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इरेगुलर हार्ट बीट, जिनको अगर हार्ट बीट एबनॉर्मल है, लाइक किसी को हाइपरटेंशन है, जिसका बीपी कम ज़्यादा होता रहता है, उनको ये क्लोरिथ्रोमाइसिन नहीं दी जाती। किडनी डिसीज, लाइक कोई भी किडनी डिसीज हो सकती है, उसमें ये नहीं दी जाती है, और लीवर डिसीज के अंदर ये नहीं दी जाती है। नेक्स्ट देख ले साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, एलर्जिक रिएक्शन लाइक रेसेस, इचिंग, स्वेलिंग ऑफ फेस, लिप्स ऑन टंग, ठीक है। एलर्जी अगर इससे एलर्जी हो सकती है, कहाँ कहाँ, स्किन रेसेस भी हो सकते हैं हमारी स्किन के अंदर, ईचिंग होने लगती है, स्वेलिंग ऑफ फेस मतलब मुंह पे ज़्यादा सूजन आने लग जाती है, लिप्स में ड्राइनेस हो जाती है या फिर सूजन आती है, और टंग में प्रॉब्लम आने लग जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं इरेगुलर हार्ट बीट एंड चेस्ट पेन, ठीक है, हमारा चेस्ट पेन होने लग जाएगा इससे, अगर ज़्यादा मात्रा में ये ड्रग ले लिया तो इससे चेस्ट पेन और हार्ट बीट इरेगुलर हो सकती है। पेन और डिफिकल्टी पासिंग यूरिन, ठीक है, जब यूरिन मतलब यूरिन करने जाते हैं तो उस टाइम पे पेन होने लगता है, तो ये भी एक साइड इफेक्ट हो सकता है। और रेस, फीवर एंड स्वेलिंग लिम्फ नोड, ठीक है, हमारा मतलब बॉडी के अंदर रेसेस होने लग जाती है, स्किन पे फीवर आ जाता है, और स्वेलिंग लिम्फ नोड, जो लिम्फ नोड होते हैं हमारी बॉडी के अंदर उसमें स्वेलिंग लाइक एडिमा वगैरह होने की संभावना है। रेडनेस हो सकती है, लूजिंग ऑफ स्किन मतलब हमारी स्किन जो है लूज होने लग जाएगी, झूलने लग जाएगी, इंक्लूडिंग इनसाइड द माउथ, माउथ के अंदर भी इन्फेक्शन हो सकता है। येलोविंग ऑफ द आईज एंड और स्किन, हमारी स्किन येलो स्किन और आई येलो येलो होने लग जाएगी ज़्यादा मात्रा में अगर इस ड्रग को लिया जाए। डोसेज देख लेते हैं, टैबलेट कम इन 250 mg और 500 mg ट्वाइस अ डे, ठीक है, जो अब नेक्स्ट देख लेते हैं एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन क्या होता है, एजिथ्रोमाइसिन ट्रीट इन्फेक्शियस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, ठीक है, इसमें भी यही है, जो बैक्टीरिया जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उसको ट्रीट करते हैं। इट इज बेटर देन इरिथ्रोमाइसिन, ठीक है, ये इरिथ्रोमाइसिन से अच्छी है एजिथ्रोमाइसिन, ठीक है। गुड टॉलरेंस मोर एक्टिव अगेंस्ट, ठीक है, गुड टॉलरेंस मतलब ये एक अच्छा वर्क करती है, जिसमें देखो एजेंट देख लेते हैं, एच इन्फ्लुएंजा जो होता है इसमें अच्छा वर्क करती है, ये इस डिसीज को खत्म कर देती है। निमोनिया में अच्छा वर्क करती है। ईएनटी, आई नोज एंड थ्रोट इन्फेक्शन के लिए यूज होती है। नेजोफेरिंग इन्फेक्शन, ठीक है, हमारी जो फेरिंग्स होते हैं, नेजोफेरिंग्स होते हैं उसके इन्फेक्शन के लिए, लाइक जैसे टॉन्सिल्स वगैरह हो गया तो उसके इन्फेक्शन के लिए भी ये बहुत बेटर है। बट आप इस चीज को पढ़ के ही मतलब किसी को सजेस्ट मत करना, पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना, उसके बाद किसी को एडवाइस करना, ठीक है। तब अब देखते हैं द ब्रांड नेम ऑफ दिस मेडिसिन इज जिथ्रोमैक्स, ठीक है, जिथ्रोमैक्स ये ब्रांड नेम है, ठीक है। दे नीड टू नो इफ यू हैव एनी ऑफ दिस कंडीशन, ठीक है, किस किस कंडीशन में हम एजिथ्रोमाइसिन नहीं दे सकते। हिस्ट्री ऑफ ब्लड डिसीज लाइक ल्यूकेमिया, ठीक है, किसी को ब्लड से रिलेटेड कोई सम ब्लड से रिलेटेड कोई डिसीज है तो उसको हम नहीं दे सकते एजिथ्रोमाइसिन। हिस्ट्री ऑफ इरेगुलर हार्ट बीट, वही अगर हार्ट बीट किसी की इरेगुलर है, लाइक हाइपरटेंशन है, उनको उन पेशेंट को नहीं दी जाती। किडनी डिसीज में नहीं जा सकती, लीवर डिसीज में नहीं जा सकती। An unusual of allergic reaction to azithromycin, erythromycin, other macrolides, antibiotic, food, dyes और प्रिजर्वेटिव्स, ठीक है, इनको ये नहीं दी जा सकती एजिथ्रोमाइसिन। साइड इफेक्ट्स देख लेते हैं हम। एलर्जिक रिएक्शन ऑन एंजियोएडिमा का मतलब होता है जो हमारे बॉडी में कहीं भी इन्फ्लामेशन होगा लेकिन वो पेनलेस होगा, ठीक है, उसमें दर्द नहीं होगा। एंजियोएडिमा का मतलब वो होता है। एडिमा मतलब तो स्वेलिंग आप सब जानते हैं, एंजियो मतलब पेनलेस स्वेलिंग, ठीक है। हार्ट रिदम चेंजेस, इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। लीवर इंजरी हो सकती है, डायरिया हो सकता है, नोजिया हो सकता है, स्टमक पेन और वॉमिटिंग, ये हो सकती है एजिथ्रोमाइसिन। अब डोज देख लेते हैं, चिल्ड्रन के अंदर 250 mg ओडी,
एज पर रिक्वायर्ड, ठीक है। और एडल्ट के अंदर 500 mg ओडी दिन में एक बार। ये डोज हो गया इसके। अब देख लेते हैं रोजिथ्रोमाइसिन क्या होता है। इट इज सेमी सिंथेटिक लॉन्ग एक्टिंग एसिड स्टेबल माइक्रोलिड्स, ठीक है। ये सेमी सिंथेटिक है और ये माइक्रोलिड्स के अंदर आती है। इट इज गुड अल्टरनेट फॉर इरिथ्रोमाइसिन, ठीक है। अगर इरिथ्रोमाइसिन नहीं है तो आप उसके बदले में रोजिथ्रोमाइसिन भी ले सकते हैं। ये एक गुड ड्रग है, ठीक है। कॉमनली यूज्ड इन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। ये ज्यादातर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए यूज होती है। स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन के लिए यूज होती है और जीआईटी इन्फेक्शन, गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक इन्फेक्शन के लिए यूज होती है रोजिथ्रोमाइसिन, ठीक है। ब्रांड नेम देख लेते हैं। ब्रांड नेम है रोक्सिड और रोक्सिन, ठीक है। ये ब्रांड नेम है इसके। साइड इफेक्ट देख लेते हैं। एलर्जिक रिएक्शन और एंजियोएडिमा, वही पैनलेस स्वेलिंग अंडर द स्किन, ठीक है। हार्ट रेट चेंजेस हो जाती है, लीवर इंजरी हो सकती है, डायरिया, नोजिया, स्टमक पेन, वॉमिटिंग, वही के वही साइड इफेक्ट्स है इसके। डोज देख लेते हैं हम। चिल्ड्रन के अंदर 15 से 100 mg पर 6 आवर्स में, और एडल्ट के अंदर 150 टू 300 mg पर 6 आवर्स। अब फार्माकोकाइनेटिक्स देख लेते हैं। व्हेन टेकन बिफोर अ मील, रोजिथ्रोमाइसिन इज वेरी रैपिडली एब्जॉर्ब, ठीक है। खाने के तुरंत बाद अगर रोजिथ्रोमाइसिन को लिया जाए तो वो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा एंड डिफ्यूज इनटू मोस्ट टिश्यू एंड फेगोसाइट्स, ठीक है। और जो भी फेगोसाइट्स जो टिश्यू है उनको डिफ्यूज कर देगा ड्यू टू द हाई कॉन्सेंट्रेशन इन फेगोसाइट्स, ठीक है। बहुत ज्यादा मात्रा में अगर वो है तो भी डिफ्यूज कर देगा। रोजिथ्रोमाइसिन इज द एक्टिवली ट्रांसपोर्ट टू द साइट ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है। रोजिथ्रोमाइसिन जो होता है वो बहुत जल्दी इन्फेक्शन को मतलब जो फेगोसाइट्स है वो जो इन्फेक्शन को ट्रांसपोर्ट कर देता है, हटा देता है, मतलब निकल जाता है अंदर, ठीक है। ड्यूरिंग एक्टिव फेगोसाइट्स लार्ज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रोजिथ्रोमाइसिन आर रिलीज, ठीक है। समझ में आया फार्माकोकाइनेटिक्स। अब देख लेते हैं मेटाबॉलिज्म क्या कैसे होता है। ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ एजिथ्रोमाइसिन इज मेटाबोलाइज, ठीक है। बहुत कम जो होता है वो रोजिथ्रोमाइसिन का बहुत कम पार्ट मेटाबॉलिज्म होता है, बहुत मतलब एब्जॉर्ब होता है। मोस्ट ऑफ रोजिथ्रोमाइसिन इज सिक्रेट अनचार्ज इनटू द बाइल एंड सम एक्सपायर एयर, ठीक है। जो हवा है, जो एयर मतलब हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, उससे बाहर निकल जाता है। अंडर 10% इज एक्सक्रीशन इनटू द यूरिन, जो 10% होता है वो यूरिन से बाहर निकलता है। रोजिथ्रोमाइसिन हाफ लाइफ इज 12 आवर्स, ठीक है। जो रोजिथ्रोमाइसिन की जो लाइफ है वो सिर्फ 12 घंटे के लिए होती है हमारी बॉडी के अंदर। सो थैंक यू गाइस। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारी जो भी चैनल पे वीडियो डलती है वो तुरंत आपको मिले, और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना। तो थैंक यू सो मच।